नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7 यानी विद्युत पर ये 7वां वीडियो मेरा। इसमें कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 12 से एग्जाम्पल हैं, कुछ और प्रश्न हैं, उनको मैं हल करूंगा। तो देखिए, जो आवेश विभव विभवांतर धारा पर आधारित हैं। तो पहला ये है प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी पहले प्रश्न को पढ़िए और जो जो दिया उसको लिखा जाए, और उसके बाद कैसे कौन सा फार्मूला यूज होगा उसको उसी हिसाब से हल किया जाता है। जैसे इसमें है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर, यानी आई दिया है, करंट दिया है, आई दिया है 0.5 एम्पीयर। समय दिया है टी, टी क्या दिया है 10 मिनट। तो इसको सेकंड में चेंज कर लिया जाए, ये हो गया सेकंड, यानी 600 सेकंड। अब हमें आवेश का परिमाण यानी आवेश, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश निकालना है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, यानी आई बराबर होता है आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर होता है Q बटे टी ईयर। तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर गुणा हो जाएगा Q बराबर आई टी। तो आई की वैल्यू है 0.5 और टी है 600। तो ये गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 0 0 और 30 और पॉइंट यहाँ लगेगा, तो ये हो जाएगा 300 कूलाम, 300 कूलाम होगा। यानी विद्युत परिपथ से 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। अगला न्यूमेरिकल्स है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। इसका अर्थ है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है, याद रखिए Q बराबर होता है N E, Q बराबर होता है N E, जहाँ Q क्या है आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और E है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1.6 × 10⁻⁻19 ये कूलाम ये है। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, तो यहाँ से N हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा इससे Q/E। एक है, Q का मान क्या है 1 कूलाम, तो 1, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1/1.6 × 10⁻19 ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऋण है, ऊपर धन हो जाएगा। और इसमें 10 का गुणा कर दिया जाए, 10/16, 10 का गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ सट जाएगा, और ×10⁻19, और ये हो जाएगा 10 का भाग देंगे इसमें, तो हो जाएगा 0.625, और इसमें से एक 10 यहाँ कर दें, और ये तब 18 घात बचेगा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे
तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 यानी 6.25 गुणे 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश की रचना करने में लगते हैं। यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 गुणे 10⁻18। ये तीसरा प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? यानी 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो यहाँ विभवांतर जो है V बराबर है 12 वोल्ट है और Q बराबर है 2 कूलाम है। हमें कार्य कितना कार्य किया जाता है ये हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर होता है V बराबर होता है, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा से V बराबर होता है W/Q, यानी किया गया कार्य आवेश Q कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W हो तो V जो विभवांतर होगा ये होगा। तब यहाँ से हमें, या हम इसको यहाँ से W निकालना चाहेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी W बराबर हो जाएगा सीधे सीधे QV। और Q का मान है 2 और V का मान यहाँ 12, तो ये हो जाएगा 24 जूल। क्या होगा? 24 जूल होगा। यानी 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 24 जूल। ये है। चौथा प्रश्न है, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी एक तार के सिरों का विभवांतर जो है V 1.5 वोल्ट है और उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। समय क्या है? 20 सेकंड। और ऊर्जा जो W है 15 जूल। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ आवेश पहले ज्ञात करना होगा। पहले क्या करना होगा? आवेश, और तब जाकर के धारा हमें प्राप्त होगी। अब देखिए Q ज्ञात करना होगा और उसके बाद तब हमें I ज्ञात करनी होगी, तब धारा मिलेगी। और V, W और Q में, यानी विभवांतर, कार्य, वही कार्य या ऊर्जा, और Q में संबंध क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। और यहाँ से हम Q लिखना चाहेंगे तो Q बराबर हो जाएगा W/V, यानी ये यहाँ हो जाएगा। अब W कितना है? 15 जूल, और V कितना? 1.5। 10 का गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 10 कूलाम। यानी एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती, यानी इतना आवेश प्रवाहित होता है। तो अब हमें करंट निकालना है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो धारा बराबर होता है, हम जानते हैं I बराबर Q/T। तो Q 10 है, T कितना है?
20 भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर ये तार में प्रवाहित धारा मिली हमें। 5वां प्रश्न है जो एनसीईआरटी बुक से ही है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यानी 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ एक प्रकार से जो विभवांतर है V जो दिया है वो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट हर एक कूलाम, यानी आवेश 1 कूलाम दिया है, आवेश 1 कूलाम दिया है। कितनी ऊर्जा दी जाती है, यानी ऊर्जा मतलब किया गया कार्य या W से प्रदर्शित करते हैं ये, यानी कितना ऊर्जा दी जाती है या कितना कार्य किया जाता है, ये अर्थ है। तो हम जानते हैं तीनों में क्या संबंध होता है, यानी V बराबर होता है W/Q। डायरेक्ट ये बेसिक फार्मूला इसका है और हमें यहाँ निकालना है किया गया कार्य, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि W बराबर QV, Q1 है, V 6 है, तो हो जाएगा 6 जूल। यानी 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाती है, 6 जूल ऊर्जा दी जाती है, इसका आंसर है।